पिज्जा एक ऐसी डिश है जो सारी बाउंड्रीज को पार करके आज दुनिया भर में सभी लोगों की जुबान पर राज कर रहा है। इसमें टॉपिंग जितनी इम्पोर्टेंट होती है, बेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। रेडीमेड पिज्जा बेस में वह टेस्ट नहीं आता जो घर पर बनाए हुए बेस में आता है। और कमाल की बात तो यह है कि इसे बनाना है बेहद आसान। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमिता एंड वेलकम टू यूनिशाज वर्ल्ड। और आज हम सीखने जा रहे हैं इंस्टेंट पिज्जा बेस। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिज्जा का डो बनाने के लिए हमें इन सामग्रियों की जरूरत होगी। मैदा 1 कप, तेल 1 टेबलस्पून, गुनगुना पानी चौथाई कप, नमक आधा टीस्पून, शक्कर 1 टीस्पून और इंस्टेंट एक्टिव ड्राई ईस्ट 3/4 टीस्पून। सबसे पहले लेंगे गुनगुना पानी और इसमें डालेंगे शक्कर और नमक और इसे थोड़ा सा स्टर करके इसमें मिलाएंगे ड्राई ईस्ट। ध्यान ये रखना है कि पानी गुनगुना ही लेना है। गर्म या ठंडे पानी में ईस्ट एक्टिवेट नहीं हो पाती, इसलिए पानी का टेम्परेचर न गर्म होना चाहिए और न ही ठंडा। अब इसे ढककर 5 मिनट रेस्ट करने देंगे ताकि ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। अब एक बोल में लेंगे मैदा और उसमें तेल मिलाएंगे। ध्यान ये रखना है कि यह तेल बिना खुशबू वाला हो। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें मिलाएंगे एक्टिवेटेड यीस्ट। और अब इसका डो बनाएंगे। बीच बीच में जरूरत पड़ने पर थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी मिलाएंगे। इसका आटा रोटी की तरह नहीं होता, बल्कि बहुत नरम और चिपचिपा सा होगा। लेकिन आप घबराइए नहीं, बल्कि आटा नरम होने से तो पिज्जा बेस बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। अब थोड़ी सी देर आपको मेहनत करनी होगी। किसी फ्लैट सरफेस पर थोड़ी मैदा डस्ट करेंगे और इस पर वो नरम और चिपचिपा डो रखकर इस तरह से गूंथेंगे। इसके लिए स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड काम में लेंगे। मतलब इस तरह से आटे को फैलाएं और फिर से इसे समेट लें। आटा बहुत चिपचिपा है तो यहाँ पर हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा और ज्यादा जरूरत हो तो 1 या 2 बार थोड़ी सी सूखी मैदा और डस्ट कर लेंगे। यह स्टेप बहुत जरूरी है और इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हालांकि इस स्टेप के बिना भी पिज्जा बेस बन जाएगा, बट क्वालिटी तो इससे ही आएगी। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि यह डो अब पहले की तरह चिपचिपा नहीं रहा, बल्कि सॉफ्ट और स्मूथ हो गया है। अभी तक के इस प्रोसेस को करने में लगभग 10 मिनट लग ही जाएंगे। अब इस डो को उठाकर फ्लैट सरफेस पर ऐसे पटकेंगे जैसे घाट पर कपड़ों को धोते समय पटका जाता है। अब आप सोचेंगे कि इस बेचारे डो ने हमारा क्या बिगाड़ा है। एक्चुअली इस तरह से डो को पटकने से डो में ग्लूटेन बन जाता है। इसका फायदा ये होगा कि इस डो से बने हुए पिज्जा बेस न केवल सॉफ्ट एंड फ्लफी बनेंगे, बल्कि उसमें किसी भी तरह का कोई क्रैक नहीं आएगा। डो तैयार करने के प्रोसेस में हमने 4 स्टेप्स फॉलो किए थे। सबसे पहले आटा गूंथा, उसके बाद स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड यूज किया, फिर डो को उठाकर पटका और लास्ट में राइट एंड लेफ्ट साइड्स पर रोल किया। डो तैयार करने के इस पूरे प्रोसेस में 10 मिनट पहले और 5 मिनट अभी, इस तरह से कम 15 मिनट का टाइम तो लग ही जाता है। अब इस तरह से इसकी बॉल बनाएंगे। और चिकनाई लगे बर्तन में इसे रख देंगे। अब इसके ऊपर भी अच्छे से ऑयल लगा देंगे, इससे डो ड्राई नहीं होगा। अब इसे ढककर फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। फर्मेंट होने के लिए इसे सर्दियों में 4 से 5 घंटों के लिए धूप में रखना होगा। वहीं दूसरी ओर गर्मियों के मौसम में 4 से 5 घंटों के लिए किसी गर्म जगह पर रखेंगे, जैसे खिड़की एक्सेट्रा के पास। फर्मेंट होने के बाद डो की साइज डबल हो जाएगी। देखिए कितने अच्छे तरह से ये डो तैयार हो गया है। अब बीच में से इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि इसकी एयर निकल जाए। यह डो बेस बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है और अब इसे दोबारा गूंथने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जब भी आपको पिज्जा बनाना है
तो फ्लैट सरफेस पर मैदा डस्ट करेंगे और डो को इकसार करके उसकी बॉल बना लेंगे। अब फिर से थोड़ी सी सूखी मैदा डस्ट करके इसे रोटी की तरह बेल लेंगे और इसकी मोटाई लगभग 1 सेंटीमीटर की रखनी होगी। हमारा पिज्जा बेस बिल्कुल रेडी है और इस पर आप जैसी चाहें वैसी पिज्जा टॉपिंग करें, फिर अच्छे से बेक करें और टेस्टी गर्मा गर्म फ्रेश पिज्जा बनाकर खुद भी खाएं और सबको खिलाएं।